Hello, students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic from oil plants. In the previous lesson also we have studied about the oil plant and that was groundnut. And this is the topic from your fourth unit. आज हम जो पढ़ेंगे वो है मस्टर्ड या रेप सीड के बारे में। इनका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रासिका और जो कॉमन नेम है वो है सरसों या तोरिया। इसको मस्टर्ड और रेपसीड भी कहा जाता है और ये फैमिली ब्रासिकेसी एंड क्रूसिफेरी को बिलोंग करते हैं। अगर हम इनका ओरिजिन और हिस्ट्री जानना चाहें तो हम देखेंगे कि ब्रासिका सरसों की जो उत्पत्ति होती वो 3 अलग अलग स्थानों पर मानी गई है। ब्रासिका नाइग्रा की एशिया माइनर ईरान क्षेत्र में, ब्रासिका जूनसिया की मध्य एशिया हिमालय भाग और ब्रासिका अल्बा की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मानी गई है। ये इन केंद्रों से ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में भी फैल गए हैं और जनरली ये शीतकालीन फसल के रूप में उगाई जाती है। सरसों की अनेक जातियों को अगर हम देखें तो ये तेल की दृष्टि से बहुत उपयोगी और आर्थिक महत्व है इनका बहुत ज़्यादा। और ब्रासिका जुनसिया जो है वो सरसों या राई कहलाती है और ब्रासिका से जो इसकी 3 जातियां हैं, तोरिया, सरसों और डाइकोटोमा। इन तीनों जातियों को सम्मिलित रूप से तोरिया या रेपसीड कहा जाता है। विश्व में अगर हम देखें तो सरसों और तोरिया की कुछ एक जातियां हैं, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड। तो मस्टर्ड के अंदर जो ब्रासिका जूनसिया है, ब्रासिका जूनसिया यह जाति राई या मस्टर्ड कहलाती है और भारत में ये जाति चीन से लाई गई थी और वहां से ये अफगानिस्तान पहुंची। अब है ब्रासिका अल्बा। ब्रासिका अल्बा को सफेद राई के नाम से जाना जाता है। ये यूरोपियन जाति के नाम से मशहूर है और भारत में ये अभी तक नहीं दिखाई दी है या पाई भी नहीं जाती है। और ब्रासिका नाइग्रा जो है ये जाति काली राई कहलाती है। इस जाति की उत्पत्ति यूरोप और अफ्रीका में हुई थी। यह जाति ग्रीक तथा रोमन के समय से ज्ञात है और बाइबल में भी इस जाति का जिक्र किया हुआ है। तो ये तो इनकी मस्टर्ड की जातियों के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेप सीड्स के बारे में। तो रेप सीड में ब्रासिका कैंपेस्ट्रीज, इसको येलो सरसों भी कहा जाता है। ब्रासिका कैंपेस्ट्रीज इसको ब्राउन सरसों भी कहा जाता है और ब्रासिका कैंपेस्ट्रीज इसको तोरिया भी कहा जाता है। तो पीली सरसों, डाइकोटोमा और तोरिया तीनों जातियों को सम्मिलित रूप से तोरिया या रेपसीड के नाम से पुकारा जाता है या बोला जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। और अगर हम देखें इनके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में, अगर हम देखें तो सरसों का जो पादप होता है वो एनुअल होता है और कभी कभी ये बायनियल भी हो सकता है। ये 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा और शाखित होता है, हर्ब होता है और पादप की जो आधारीय पत्तियां होती हैं वो बहुत सरल और छोटे आकार की होती हैं। जो इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस रेसिन पाया जाता है। उस पुष्प में पुष्प लगे होते हैं और हर एक पुष्प में क्रॉसवत ढीला दलपुंज उपस्थित होता है। फल जो है वो सिलिकुआ कहलाता है और इसमें छोटे छोटे 2 गोल रंगों के पीले, भूरे, काले और सफेद बीज उपस्थित होते हैं। ये इनका बॉटनिकल कैरेक्टर है। अब हम लेंगे इनके क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसकी सरसों की फसल के लिए जो तापमान है वो कम से कम 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो मृदा है, सॉइल है, वो दोमट क्ले हल्की दोमट होनी चाहिए। खाद जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए और उर्वरक नाइट्रोजन और फास्फोरस भी काम में लिया जा सकता है। सरसों और तोरिया की फसल जो है वो शीत ऋतु की रबी फसल के रूप में बोई जाती है। इसे अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है।
सरसों के बीज अन्य फसलों के साथ एकांतरिक क्रम से पंक्तियों में या अलग से पूरे खेत में भी बोए जा सकते हैं। फसल जो है वो 3 या 4 महीने बाद फरवरी मार्च में तैयार हो जाती है। तोरिया की फसल थोड़ा जल्दी तैयार होती है। सरसों की कटाई हाथ से करके फसल को ढेरी के रूप में खेतों में सुखाने के लिए रख दिया जाता है और सूखने के बाद उन्हें कूट कूट कर उनके बीज अलग कर दिए जाते हैं और सरसों की पैदावार कम से कम 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। तो ये है आपकी क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन के बारे में। अब हम अगर देखें प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, तो सरसों की फसल को ऑल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसे झुलसा रोग भी कहते हैं, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम के सफेद रस से नाम के पैथोजन से होती है और पेरानोस्पोरा ब्रासिकी और प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिकी इन फंजाई से भी ये फंजाई भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए जो है फंजिसाइड जैसे मैकोजब, कैप्टाटफाल, इनका उपयोग किया जाता है और एस्फोडेलस नामक एक खरपतवार होती है, उसके बचाव करने के लिए बेसालिन का 1 लीटर सक्रिय तत्व जमीन में प्रति हेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वीड भी बहुत सरसों को नुकसान पहुंचाती है। अब अगर हम इसका एक्सट्रैक्शन देखें कि हम इसके अंदर से ऑयल कैसे निकालेंगे, तो पहले बहुत प्राचीन काल में बीजों को पत्थरों द्वारा पीस के तेल प्राप्त किया जाता था, परंतु 1900 में सबसे पहले स्क्रू प्रेस तेल निष्कर्षण के लिए इस्तेमाल की गई, उसको यूज किया गया। इससे भी पहले हाइड्रोलिक प्रेस प्रक्रिया काम में ली जाती थी। इस स्क्रू प्रेस तकनीकी से आज बीजों से अधिक मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिए यांत्रिक तथा विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया दोनों ही साथ साथ अपनाई जाती हैं। स्क्रू प्रेस को एक्सपेलर कहते हैं। इसमें रहित बीज चोल बीज निरंतर एक सिरे से डालते हैं जहां स्क्रू बराबर घूमता रहता है और स्क्रू घूमने के दौरान इंक्रीज प्रेशर के फलस्वरूप बीज टूट जाते हैं और तेल निकलकर यंत्र की स्लॉट से बाहर आ जाता है। बचा हुआ जो होता है खली या ऑयल केक, वो अंतिम सिरे से बाहर निकलता है। खली में भी 2 या 4% तेल रह जाता है और इस विधि को कार्बनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। पहले हेक्सेन में रख कर छान लेते हैं और फिर डिस्टिलेशन से हेक्सेन पुनः अलग करके तेल प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार जो बचे हुए खली है उसका 0.5 से 0.75% तेल भी बचा रहता है। सरसों के तेल का जो अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें 36% फैट, 25% नाइट्रोजन एंड 25% ऑफ मॉइस्चर पाया जाता है। सरसों का तेल सेमी ड्राइंग ऑयल है। सरसों रेपसीड तेल की तीखी गंध, बहुत एक्रेड टेस्ट होता है इसका। सरसों रेपसीड के बीज में सिनेग्रिन पाया जाता है। ये ग्लाइकोसाइड जल के साथ अपघटित होकर एलाइल आइसोथायोसाइनेट बनाता है जो तीखी गंध वाला कंपाउंड होता है। इस तेल का स्वाद थोड़ा तीखा एक्रेड होता है और यूरिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। ये आज इसे खाद्य तेल की तुलना में अन्य व्यापारिक काम में ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। जो अगर हम यूजेस देखें तो सरसों के तेल को तो बहुत जगह पे यूज किया जाता है, जैसे स्पाइसेस के रूप में सरसों तोरी के बीज को मसालों के रूप में खुशबू बढ़ाने के लिए व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेटिव, राई के बीजों को पीस कर अचार में डालने के काम में यूज किया जाता है ताकि वो अचार सुरक्षित रहता है। और इसका एडिबल ऑयल बनाया जाता है, इसका मसाज ऑयल बनाया जाता है, इसका हेयर ऑयल भी बनाया जाता है। और इंडस्ट्री के अंदर चमड़े को नरम और लचीला करने के लिए सरसों के तेल का भी उपयोग किया जाता है। रबड़, साबुन और उत्पाद बनाने में भी सरसों का तेल यूज किया जाता है। रैपिड सीड का जो तेल है वो सरसों का तेल औद्योगिक महत्व का एक अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इनको यूज किया जाता है और एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। खेत में फसल काटने के बाद जो उखाड़े गए पौधे सूखने के बाद पुनः जलाकर खेतों में डालने से दूसरी फसल की पैदावार अच्छी होती है।
ये पाया गया है कि सरसों और रेपसीड के जो पौधे होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट इसकी फसल के लिए भी लाभकारी होता है। तो सरसों के तेल को तो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। कैटल फूड के बारे उसमें भी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द मस्टर्ड।